जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, फिलीपीन सरकार ने आरवी स्टाफ को पुरस्कृत किया। श्रीलंका के सबसे प्रसिद्ध पुरोहित फादर सीरी ऑस्कर का निधन। बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारी में वृद्धि। जनमत संग्रह में भारतीय ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट चर्च विवाद को निपटाने का प्रस्ताव। प्रवासी मजदूरों की मसीहा कैथोलिक धर्म बहन ने जीता पत्रकारिता पुरस्कार। केरल में बच्चों के लिए सैलिसियन ने बनाया पहला हैप्पी जोन। बांग्लादेश, भारत और नेपाल के सैलिसियन पूर्व छात्रों ने आदिवासी छात्रों के लिए ऑनलाइन अंग्रेजी पाठ्यक्रम संचालित किया। आत्मदर्शन फाउंडेशन टीवी द्वारा बेघर लोगों में भोजन के पैकेज का वितरण किया गया। 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना शिविर का समापन हुआ। अब जानते समाचार विस्तार से। फिलीपीन सरकार ने आरवी स्टाफ को पुरस्कृत किया। फिलीपींस में स्थानीय सरकार ने 3 नवंबर को महामारी के चरम के दौरान अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए रेडियो वेरितास एशिया के एक उपयोगिता कर्मचारी डायकोना पी एस्पिनोसा को सम्मानित किया गया। डायकोना एस्पिनोसा को उत्कृष्ट सामुदायिक स्वयंसेवी या उत्कृष्ट लोक पुरस्कार उलीरंग का डिस्ट्रिटो अवार्डी से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के सबसे प्रसिद्ध पुरोहित सीरी ऑस्कर का निधन। श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र में सबसे बड़ा धर्म त्यागी बनाने का श्रेय देने वाले फादर सीरी ऑस्कर का 4 नवंबर को प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। फादर सीरी ऑस्कर, जिन्हें स्वामी थता के नाम से जाना जाता था, वे अपने जीवन के 3 दशक ईसाई लोगों के नवीनीकरण करने के लिए समर्पित किए। कोलंबो के आर्चडायसिस में एक संगठन शुरू हुआ जो बाद में चिल्वा, केंडी, मन्हार सहित अन्य सूबा में फैल गया। बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारी में वृद्धि। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ जाती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्म जलवायु बांग्लादेश में संक्रामक रोगों में वृद्धि का कारण बनती है, क्योंकि शहरों में रहने वाले बच्चे और बड़े वयस्क इसके लिए सबसे कमजोर समूह हैं। जलवायु संकट रिपोर्ट भी बदलती जलवायु परिस्थितियों और श्वसन, जल जनित और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि के बीच एक कड़ी का पता लगाती है। एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश कैथोलिक डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर एडवर्ड ने कहा, जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग पीड़ित होते हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। जनमत संग्रह में भारतीय ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट चर्च विवाद को निपटाने का प्रस्ताव। केरल कानून सुधार आयोग ने दक्षिण भारतीय राज्य में बड़ी संख्या में ईसाई आबादी वाले चर्चों और उनकी संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए एक जनमत संग्रह की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी आयोग की अध्यक्षता करने वाले थॉमस ने 3 अक्टूबर को मीडिया को बताया। आयोग, जिसका काम कानून में सुधार और कार्यान्वयन का सुझाव देना है, ने पहले फरवरी में जारी मसौदा विधेयक में विवाद के एकमात्र समाधान के रूप में एक जनमत संग्रह का सुझाव दिया था। प्रवासी मजदूरों की मसीहा कैथोलिक धर्म बहन ने जीता पत्रकारिता पुरस्कार। एक कैथोलिक धर्म बहन, जिसने लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों फंसे हुए प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने के लिए कोरोना वायरस महामारी और आधिकारिक उदासीनता का सामना किया, ने इंडियन कैथोलिक प्रेस एसोसिएशन के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। कैथोलिक पत्रकारों की राष्ट्रीय संस्था ने 5 नवंबर को सिस्टर सुजीता जेना को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टाज के लिए चुना। एसोसिएशन के एक बयान में कहा गया कि भुवनेश्वर स्थित कांग्रीगेशन ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस एंड मैरी के सदस्य को प्रमाणित रूप से और लगातार लोगों के अधिकारों की आवाज होने के लिए चुना गया था, खासकर गरीब, दलित, जो शोषण और अन्याय के प्रति अधिक संवेदनशील है। यह पुरस्कार भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कार्यालय द्वारा प्रायोजित है। यह 1 दिसंबर को बांद्रा, मुंबई में ईसाई पत्रकारों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। केरल में बच्चों के लिए सैलिसियन ने बनाया पहला हैप्पी जोन। केरल में छात्र 1 नवंबर को कोविड-19 लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद स्कूल वापस चले गए।
कोटायम के पास पुतुपल्ली में डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल सेल्सियन के प्रिंसिपल फादर टोनी चेरियन कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे घर से सीखने से कक्षा में सीखने के लिए त्वरित बदलाव करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और शिक्षकों को कक्षा में कई चंचल और अधीर बच्चों को प्रतिबंध करने के लिए तनावपूर्ण लगेगा। इसलिए मुझे पहले से ही इस मुद्दे को अच्छी तरह से संबोधित करने और अपने बच्चों के लिए एक हैप्पी जोन स्थापित करने के लिए लीग से हटकर सोचना पड़ा। बांग्लादेश, भारत और नेपाल के सेल्सियन पूर्व छात्रों ने आदिवासी छात्रों के लिए ऑनलाइन अंग्रेजी पाठ्यक्रम संचालित किया। बांग्लादेश, भारत और नेपाल के आदिवासी छात्रों के लिए 2 महीने का मुफ्त स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स 5 नवंबर को संपन्न हुआ। सोनाडा, पश्चिम बंगाल में सेल्सियन कॉलेज और असम के डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय गुवाहाटी के कुछ पूर्व छात्रों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में 40 लोगों ने भाग लिया। 10 सितंबर से शुरू हुए इस कोर्स में 18 थ्योरी क्लासेस और 16 इंटरेक्टिव प्रैक्टिकल सेशन शामिल थे। 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना शिविर रिहाई का समापन हुआ। इंदौर धर्मप्रांत की युवा बुलाहट आयोग के तत्वाधान में सेंट पॉल कॉलेज में दिनांक 3 नवंबर शाम 6 नवंबर दोपहर तक रिहाई शीर्षक 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना का शिविर आयोजित किया गया। इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, उदयपुर आदि विभिन्न स्थानों से करीब 350 युवा इस शिविर में लाभान्वित हुए। बिशप चाको ने शिविर को आशीर्वाद दिया तथा फादर डॉन बॉस्को एवं फादर सुमित ताहिर ने शिविर को संचालित किया। अपने प्रवचन में फादर सुमित ने बताया, आज युवा वर्ग के सामने अनेक सांसारिक प्रलोभन हैं। प्रतिदिन इन युवाओं को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और इसी के चलते बहुत से युवा ना चाहते हुए भी इस प्रलोभन में फंसकर अनेक व्यसनों का शिकार बन जाते हैं। रिहाई का मतलब छुटकारा पाना है। हम युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें परीक्षा की घड़ी में विवेक प्रदान करने की कृपा करे। सबसे पहले सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं और इसी शुभ अवसर पर युवा आयोग इंदौर धर्मप्रांत सभी युवाओं के लिए इंदौर, झाबुआ, उज्जैन, उदयपुर और दूसरे अन्य जगह से तकरीबन 300 युवाओं का आध्यात्मिक साधना का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सेंट पॉल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज के परिसर में हो रहा है। 3 दिवसीय इस आध्यात्मिक साधना में सभी उन बंधनों, बुराइयों के बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और इसलिए इस साधना का नाम भी रिहाई रखा गया। और जहां पर सभी युवा लोग फादर जॉन बॉस्को की अगुवाई में उन शैतानी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए, उस रिहाई के लिए आध्यात्मिक साधना में भाग ले रहे हैं। और केवल उन्हीं के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे युवा जन हैं जो भी इस प्रकार की बुराइयों में जकड़े हुए हैं और उन सभी के लिए भी रिहाई की ज़रूरत है। मैं फादर सुमित, युवा आयोग इंदौर। थैंक यू। आत्मदर्शन फाउंडेशन टीवी द्वारा बेघर लोगों में भोजन के पैकेज का वितरण किया गया। दीपों व खुशियों के महापर्व दिवाली के अवसर पर आत्मदर्शन फाउंडेशन टीवी ने बुधवार को इंदौर शहर में ईसाई समुदाय सहित बेघर और गरीबों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया। लगभग 200 खाद्य पैकेज विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए, जैसे फ्लाईओवर के नीचे, रोड के किनारे, जहां बेघर आमतौर पर शहर में अपना आश्रय लेते हैं। लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही जब कोरोना अपने चरम पर था, सिस्टर निशा जोसेफ के नेतृत्व में एक नया अभियान फीड स्टमक शुरू किया गया। अनुदान संचयन के सारे दरवाजे ठप हो गए थे। आत्मदर्शन टीवी के निदेशक जोबी आनंद अनुदान दाताओं से संपर्क कर असहायक, बेघर और गरीबों में प्राप्त धन के कार्यान्वयन को सावधानी पूर्वक देखते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी कर्मचारी इस पुण्य कार्य भोजन पैकेज के वितरण में शामिल होते हैं। सिस्टर निशा जोसेफ आगे बताती हैं कि प्रत्येक दानदाता के योगदान को सहर्ष स्वीकार किया जाता है और समय पर प्रोमो और व्हाट्सएप छवियों के माध्यम से प्रचार भी किया जाता है। यह एक सतत कार्यक्रम है जहां हम बेघरों तक अधिकतम संख्या में पहुंचने का प्रयासरत हैं। इंदौर धर्मप्रांत के बिशप चाको एसवीडी ने कहा कि हमारे प्रभु यीशु के मन में हर इंसान के लिए गहरा प्रेम था। बेघर, बेरोजगार, ट्रांसजेंडर और भूखे लोग तक हमारी पहुंच हमारे मिशन के लिए बहुत बड़ी खुशी और संतुष्टि है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।